हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो अब हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो हम कंप्यूटर का कर रहे थे, मोर ऑन इंटरनेट। अवर इंस्पिरेशन @IT। एक इंस्पिरेशन सर्गे ब्रेन एंड लैरी पेज, जिन्होंने फाउंड किया था सर्च इंजन गो कि गूगल का 1998 में। बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है इंटरनेट कनेक्शन के लिए? अगर आपको अपना कनेक्ट करना है कंप्यूटर इंटरनेट से तो आपको कुछ चीजें की नीड है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम जिसके साथ एक अच्छा सीपीयू हो, जिसकी स्पीड अच्छी हो। प्राइमरी रिक्वायरमेंट तो ये है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। नाउ आपके पास एक नॉर्मल डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर भी चलेगा अगर आपके पास ये भी अवेलेबल है। और टेलीफोन, वाईफाई या केबल लाइन। एक टेलीफोन, वाईफाई या केबल लाइन, एनीथिंग। जो मेन कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन कंप्यूटर इज द टेलीफोन लाइन। जो मेन कम्युनिकेशन मीडियम है इन दोनों के बीच का वो है टेलीफोन लाइन। जो नॉर्मल टेलीफोन या केबल कनेक्शन है वो भी हम यूज कर सकते हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। अ मॉडर्न और अ नेटवर्क कार्ड, एक नेटवर्क कार्ड या मॉडर्न भी यूज हो सकता है। अ मॉडेम इज अ device that converts digital signals into a analog signal so that computer can communicate with each other over telephone lines और cable lines। मोडम एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को एक एनालॉग सिग्नल्स के अंदर, ताकि कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से, मतलब टेलीफोन लाइन्स या केबल लाइन्स के थ्रू। ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से टेलीफोन के दौरान या केबल लाइन के हेल्प से। ये जो मोडम है ये कैसे बना है? मॉड्यूलेटर डेमोड्यूलेटर, तो मोडेम, ठीक है, तो इससे बना है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की भी नीड है, तभी तो इंटरनेट आएगा। वो कंपनी होगी तभी तो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करा पाएगी, है ना, तो उसी के थ्रू हमारे पास इंटरनेट आएगा। तो ये होता है मोडम। यहाँ से टेलीफोन लाइन के थ्रू यहाँ पे गया, देन यहाँ से आगे पास होता है। इस तरह से ये वर्क करता है। नेक्स्ट, टिम बर्नर्स-ली डेवलप द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया था 1989 में। नेक्स्ट, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, सबसे मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम। ये एक डेवलप्ड किया गया गूगल द्वारा। जो हम गूगल क्रोम को ओपन कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट पे जाओ, देन ऑल एप्स के बाद थर्ड ऑप्शन होता है क्रोम, गूगल क्रोम। इस पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ये विंडो अपीयर हो जाएगी। तो ये आपका गूगल क्रोम की विंडो होगी। अब इसमें ये जो पार्ट्स होते हैं इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, कौन सा पार्ट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम डिटेल में नीचे करेंगे कि बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, रिफ्रेश बटन, एड्रेस बार, बुक मार्क दिस पेज, एड न्यू टैब, कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम। इन सब के मीनिंग्स हम नीचे पढ़ेंगे। बैक बटन, अगर आपने एक डिफरेंट वेब पेज खोल दिया सपोज, ठीक है, उसी विंडो के अंदर, बट आपको प्रीवियसली वापस जाना है अपने करंट पेज पे, तो इस बैक बटन के हेल्प से आप प्रीवियस पेज पे, मतलब पीछे वाले पेज पे आ सकते हो। जैसे कि अभी आपने ये वाला पेज ओपन करा है, देन आप इस पेज पे आ गए, बट आपको वापस इसी पे जाना है, तो इस बैक बटन को प्रेस करते हैं। फॉरवर्ड बटन का होता है कि अब वापस आगे की तरफ बढ़ना है आपको, लाइक अब मैं वापस इस पाई, देन मुझे वापस इस वाले पेज पे जाना है, तो ये फॉरवर्ड बटन दबाएंगे तो हमारे को आगे वाले पेज पे ये ले जाएगा। रिफ्रेश बटन होता है हमारा, रिफ्रेश बटन। ये बटन तब हम यूज करते हैं जब वेबसाइट ओपन नहीं होती या वेब पेज कंप्लीट नहीं हो पाता, तो हम रिफ्रेश करते हैं ताकि जो रिमेनिंग वेब पेजेस या वेबसाइट्स रह गई है, जो पेजेस रिमेनिंग रह गए हैं वो भी हमें शो हो। रीलोड करते ताकि हमें जो पेजेस वेबसाइट नहीं शो हो रही है वो भी शो होने लगे, उसके लिए हम ये रिफ्रेश बटन प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है एड्रेस बार। एड्रेस बार वो जगह होती है वहां जहां पे हम कुछ भी लिख सकते हैं सर्च करने के लिए कि हमें क्या सर्च करना है, कुछ भी अपने वेब ब्राउजर में, ठीक है। हम उसमें कुछ भी एंटर लिखने के बाद एंटर को प्रेस करते हैं, तो जो भी है, जैसे ही हम एंटर को प्रेस करेंगे तो जो भी हमने सर्च करने के लिए लिखा है वो ओपन हो जाएगा, वो वाला पेज। बुकमार्क दिस पेज का मतलब आता है अगर आपको कुछ भी पसंद आया है उस बुक में, तो आप इस तरह का मार्क प्रेस कर सकते हो ताकि ये
कोई भी आप इंटरेस्टिंग इजीली फाइंड कर सको। जैसे कि आजकल हम लोगों के व्हाट्सएप में होता है ना, कोई चीज सेव करके रखनी हो तो हम ये स्टार वाला बटन दबा देते हैं ताकि वो इजीली डिलीट ना हो। हम जब तक हमसे वो परमिशन ना ले तब तक इजीली डिलीट नहीं होगी। तो ये हमें उसमें मदद करता है। न्यू टैब का ऑप्शन होता है। इस बटन की हेल्प से आप डिफरेंट वेबसाइट को ओपन कर सकते हो उसी सेम टाइम पे एक न्यू पेज के साथ। सेम एज इट इज वही पेज होगा और यहाँ पे न्यू पेज खुल जाएगा। कैसे, ये देखिए, जैसे ही आप इस प्रेस को दबाओगे इसी तरीके से एक और कॉलम यहाँ पे आपको शो हो जाएगा और यही सेम पेज आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आप न्यू ओपन कर सकते हो, एक साथ कई सारे ओपन कर सकते हो वेबसाइट्स। कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम, ये बटन प्रेजेंट होता है ऊपर राइट कॉर्नर में। इस पे क्लिक करने पे आपका एक ड्रॉप डाउन आता है, उसमें आप कई सारे ऑप्शंस होते हैं सेटिंग्स को कस्टमाइज करने के लिए। मतलब अपने अकॉर्डिंग आपको क्या चीज पहले चाहिए, क्या चीज बाद में चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो कस्टमाइज। नेक्स्ट एक और अवर इंस्पिरेशन, सुंदर पिचई, जो कि है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ है गूगल की। किसके सीईओ है? सुंदर पिचई। पिचई सुंदरा राजन, ठीक है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है गूगल के। तो अब यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है 7 मोर ऑन इंटरनेट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है इस चैप्टर से रिलेटेड, लेसन से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।